ओम नमो परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वर वासाय मायानंदाय ते नमो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री रामचंद्र चरणों मनसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों वाचसा गृहामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधव। याज्ञवल्क भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदौ तुलसीदास पुनि। कागभुसुंडी खगेश सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित अभिज्ञात रूप अनेक जन्म के संसिद्धि प्राप्त पुण्यवान धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी भगवत प्रेमी मानस प्रेमी सज्जनों, वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी अर्चनिया वंदनिया सती सावित्री गार्गी मदालसा सुइया के चरण चिन्ह को स्मरण करने वाली मेरी माताएं बहनों देवियों, भविष्य की पीढ़ी जो नन्हे नन्हे पल्लवित पुष्पित फलित के रूप में छोटे छोटे बाल गोपाल, इस मंच के जितने पदाधिकारी गण हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव सह सचिव संरक्षक संपादक आचार्य जी सम्मानीय संचालक जी और यहाँ तक कि मेरी आवाज़ जा रही है, सबको साथ साथ इस मानस यज्ञ में पधारे हुए मानस प्रवक्ता भगवताचार वेदाचार सभी श्रोता के रूप में गायन वादन करने वाले भजन संगीत के माध्यम वाले जितने मानस मंडलियां हैं, आप सभी के श्री चरणों में सादर नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए आइए, अभी आपने सुन रहे थे माता शौरी के आश्रम में भगवान राम भगवती सीता जी को खोजते खोजते उसी आश्रम में पहुंच जाते हैं जहां पर शौरी थी। शौरी ने बड़े आदर के साथ भगवान राम का स्वागत किया। जो मन बुद्धि को शरीर को स्वस्थ रखने वाले ऐसे कंदमूल को फलाहार के रूप में उनके सामने लाए और भगवान राम प्रेम से खाए। खाते वक्त बहुत बड़ा प्रशंसा किए कि जो मेरी माता कौशल्या जो है भोजनालय में अपने रसोई में भोजन बना करके देती थी, उसी प्रकार से उसे और ऊंचा अधिक तूने कंदमूल फल ला करके दिया है माता। इस प्रकार से भगवान राम माता शौरी का प्रशंसा की। फिर शौरी जी ने ये सब स्वागत करने के बाद पानी जोरी आगे भय ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीतयति बाढ़ी। यही विधि स्तुति करम तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। तीन बात जो है वहाँ पर माता शौरी स्पष्ट रूप से भगवान से कहते हैं
इनका कहने का कारण क्या था? वो कहती है कि मैं अधम जात की हूँ, मेरी छाया पड़ने पर लोगों को छूत लग जाता है महाराज। अधम जात की हूँ मेरी छाया पड़ने पर, क्योंकि उस समय त्रेता में छुआछूत का बाढ़ आया था। जब भगवान राम आए, जन्म नहीं हुए थे, तब से छुआछूत का बाढ़ लगे हुए थे। मानव मानव में भेद, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, धन का अभिमान, पंथ का अभिमान, विद्या का अभिमान और देह का अभिमान, ये 6 प्रकार से ये बीमार पड़ा था हमारा भारत देश। तो वहां पर भगवान राम जब गए तो शौरी जब से गई थी, कारण उसके जाने का क्या कारण था कि 18 वर्ष की उम्र में शौरी, उनके लिए बहुत से राजा महाराजा आते थे उनका सुंदरता को देकर कि ये हमारी बहू बन जाए। लेकिन पिताजी से उनका एक बार एक राजा से हो गया मुलाकात और शादी की लग्न तिथि बांध दिया गया। राजा के स्वागत करने के लिए, बाराती के स्वागत करने के लिए शौरी के पिताजी जो है, जंगल का काम है, कहीं खरगोश तो कभी सांबर, कभी चीता पकड़ पकड़ के, कभी बकरा भेड़ को लाते थे। शौरी को बात लग गई कि पिताजी मेरा 5 बजे आ जाता था घर, लेकिन हर रोज देर सवेर आता है और जंगल के जानवर को है, बेमुख जानवर को पकड़ पकड़ के लाता है। कारण क्या है? पूछा शौरी ने अपने पिताजी से, ये सब जानवर को क्यों लाते हो पिताजी? तो बता दिया पिताजी की, बेटी तेरे अमुक तारीख अमुक तिथि को शादी होने वाला है और उसी पर मैं बारातियों का स्वागत करूंगा बलि दे करके। ये शौरी जी को बात लग गई। शौरी 12 बजे रात को निकल करके अपने पिताजी को छोड़ करके, ना मेरी शादी होगी और ना ही ये पशुओं का बलि मेरे शादी में दिया जाएगा, इसलिए मुझे ऐसे बाप के साथ रहना और ऐसे शादी मुझे पसंद नहीं है। शौरी ने उसको छोड़ करके सीधा निकल गई अकेली, और जहां पर आई निराचार दम्भ रत जोई, ताकहु संत कहे सब कोई, जो कह झूठ मस करी जाना, और कलयुग ते गुणवंत बखाना। आदि आदि बातें कलयुग का, धर्म का, संतों का सब बात लिखी हुई है। जाके नखयरु जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्षज खाही, ते योगी ते सिद्ध नरे, पूजत कल युग माही, सियावर रामचंद्र की जय। एक कलयुग का संत है, लेकिन ओरिजिनल संत क्या होता है? ओरिजिनल संत वही होता है जो सत्य को बता दे। यही परमात्मा जो दिख रहा है सत्य के रूप में दिख रहा है और सदैव दिख रहा है, जो कभी दिखे नहीं मिथ्या, अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। जो कुछ भी दिख रहा है सत्य ही सदैव दिख रहा है, और सत्य का जो प्रतिपादन करा दे, सत्य का जो दर्शन करा दे, उसी का नाम संत है। अस्ति ब्रह्मेति संत मेनम ततो विदु। संतों की सिद्धि यही, काटे कर्म कलेश, अति हित मीठी बचन कही, देहि सत्य उपदेश, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से भगवान राम कहते हैं कि संत वही है जो संत का दर्शन करा दे। तो संत काहे का दर्शन कराता है? वो लिखा हुआ है मानस में, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, अरे वर्ण ही तत्व विभाग, और कहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। जो ब्रह्म का दर्शन प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण के द्वारा फोड़ फोड़ करके जो निरूपण करता है, पिंड ब्रह्मांड का जहाँ पर एक रूपता होता है, उसी का नाम संत है, उसी का नाम सद्गुरु है। ऐसे सद्गुरु के सानिध्य प्राप्त हो जाए शौरी यदि सौभाग्य से, लेकिन वह संत बड़ा बिना पुण्य के मिलने वाले नहीं है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, संस्कृत बिन संस्कृत संस्कृत करयंता। बिना तत्वदर्शी सद्गुरु के बगैर
है, बिना परमात्मा की कृपा के बगैर ऐसे संत का भी दर्शन होने वाले नहीं है। पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता और सतसंगति संसृत करयंता। ऐसे संत यदि मिल जाए तो हमारे जन्म मृत्यु का जो फेरा है वो गांठ जो है टूट करके और पिंड ब्रह्मांड का एक रूप हो जा करके यही विश्वरूप परमात्मा है। इसी का सेवा करने का नाम ही भक्ति है। इस प्रकार से भगवान राम कहते हैं तो प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी बात, सुने हुए ज्ञान को बार बार मनन करना, ये दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु के जो पद है, पद क्या है, ये तो पैर है ही, लेकिन उनका पद साकार और निराकार पद यही पद है। वो दोनों पद का नमन करके पुरुषोत्तम में लय कर देने वाले पद है। इस पद को हर समय, और चौथी भक्ति जिसके हृदय से छल कपट पाखंड यदि निकल गए तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, साईं से साचे रहो सबसे सरल स्वभाव और चाहे लंबे बाल रखे चाहे सिर घुटाव। एक कबीरदास जी महाराज कहते हैं परमात्मा की भक्ति करना है तो स्वांग रचाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, ये मर्जी तुम्हारी, लेकिन परमात्मा को जानना है तो हृदय निर्मल होना चाहिए। इस प्रकार से और कहते हैं पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। इस प्रकार से पांचवी भक्ति जो है वो वेद से प्रकाशित हुई जो बात, दिव्य चक्षु की जो बात है उसको रखना चाहिए। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब पांचवी भक्ति से छठवीं भक्ति में जाते हैं, छठवीं क्लास में जब जाती है तो इस मानस समिति का अध्यक्ष बन जाए, सारी समिति का सदस्य का बागडोर के हाथ में रहे, लेकिन नए पैसे की बेईमानी नहीं हो, ये छठवीं भक्ति के वो अधिकारी है। जब ये छठवीं भक्ति पार हो गई सौरी तो सातम समय मोहि मैं जग देखा अमो से अधिक संत कर लेखा। सातवां में अपने से जो दिख रहा है यही परमात्मा है, व्याप्त है सर्वत्र परमात्मा। यह देख के आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति। सबको अपना दे करके ईमानदारी सच्चाई से सेवा करे, समसमान अवस्था में रहे। ये सातवीं भक्ति की बात बताते हैं। और आठवीं, आठम जथा लाभ संतोषा और सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। फिर वही बात है, हमारे अधिकार में हमारी कमाई से हमारी भूख 5-7 रोटी में मिट जाती है, और खुदन खात कहीं 4 ही रोटी मिली, 5वीं रोटी नहीं मिली, किसी का छीन करके नहीं खाना है, और बेईमानी का घी नहीं लगाना है। हर समय परमात्मा में रह करके संतोषमय व्यवहार, सरल व्यवहार करना है। आठम जथा लाभ संतोषा और सपने हुने ही देखे पर दोषा। इस प्रकार से नवम सरल सब सन छल ही ना मम भरोस ही हर सन दीना। आगे भगवान राम कहते हैं कि नौवां भक्ति, वही बात कबीरदास ने जी कहा है कि सबसे कर ले, साईं से साचे रहो सबसे सरल स्वभाव और चाहे लंबे बाल रख चाहे सिर घुटाओ। ये मर्जी तुम्हारी है, लेकिन परमात्मा के पास सरल और नम्रता रहना चाहिए, निर्मलता रहना चाहिए। इस प्रकार से भगवान राम जो है नवम सरल सब संचरहीना अब मम भरोस ही हर सद दीना। मेरे आश्रय से पार्थ पापी चंडाल आदि चंडाल कुत्ते पाते हैं, वो सदगति पा जाते हैं। यानी सबसे प्रेम में व्यवहार रखना है। इस प्रकार से भगवान राम कहते हैं। और कहते हैं कि 9 प्रकार के तुम्हें भक्ति बता दी, लेकिन आगे कहते भगवान राम 9 महु जिनके एक ही होई
और नारी पुरुष सचराचर कोई। वो कहते हैं 9 में से एक ही भक्ति आ जाए, चाहे वहां पर लिंग की बात नहीं बताए हैं, हृदय पवित्र होने की बात बताएं भगवान राम। चाहे नारी हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को, सर्व भाव भज कपट तजे, मोहि परम प्रिय सोय, सियावर रामचंद्र की जय। चाहे कहीं के रहने वाले हो, कोई भी पंथ को मानने वाले हो, कोई भी जाति को मानने वाले हो, लेकिन उनका हृदय यदि निर्मल है और जान ले के मेरे से दिख रहा है, यही विश्व स्वरूप परमात्मा है, और सबको परमात्मा जान करके है ईमानदारी सच्चाई से अपने अधिकार क्षेत्र में जो सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है शौरी। इस प्रकार से भगवान राम जो है शौरी माता को 9 प्रकार के भक्ति बताए हैं। तो भक्ति तो करना है, हम सब तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति अनजाने में हो रहा है, ढंग से नहीं हो रहा है, अनजाने में हो रहा है, ज्ञानता के कारण हो रहा है। भक्ति तो हम सब कर ही रहे हैं। तो भक्ति का ये प्रसंग जो है इस अरण्य कांड के अंतर्गत दोहा नंबर 34-35 के अंतर्गत भगवान राम शौरी माता जी को ये 9धा भक्ति का जो स्वरूप है, भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए। भक्ति के 4 स्वरूप है, शिक्षा, रक्षा, व्यापार और श्रम। लेकिन शिक्षा जो है वो शिक्षक जो है जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, जिनके पास 9 गुण होता है, सम दम तप शौच शांति आर्जव, ये ज्ञान विज्ञान आस्तिक के ये 9 प्रकार के जिसके पास भक्ति है, ये गुण है, वो सब समाज को समदर्शन जान करके सबको ईमानदारी से सेवा करे। क्षत्रिय के पास 7 गुण होता है, शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, दान, ईश्वर का भाव, युद्ध से भागना नहीं। ये 7 गुण द्वारा न्याय रक्षा बराबर हो, वो क्षत्रिय वर्ण का सेवा है, क्षत्रिय वर्ण का यज्ञ है। और वैश्य का 3 गुण है, खेती, गौपालन और आयात निर्यात का जो काम करता है वो वैश्य वर्ण होता है। और शूद्र जो है ये शरीर से जो सेवा करता है। इस प्रकार से 4 वर्णों से सेवा होता है, वही मेरे सच्चा भक्त है। और शास्त्र सम्मत उसी का सेवा, उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम यज्ञ है। इस प्रकार से सज्जनों, यहाँ पर भगवान राम माता शौरी को ये 9धा भक्ति का जो प्रकाश है उसको बताते हैं। तो समय मेरा हो गया है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। पुनः आप सभी के श्री चरणों में सादर नमन बंदन प्रणाम करते हुए, हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोरों से जय घोष करेंगे ताली बजाते हुए। प्रज्वल भक्त वत्सल भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, मानस गंगा की जय। आगे हमारे संचालक जी। हाँ, आइए हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानी, परम आदरणीय माननीय श्री पुन्नोलाल जी महोदय, विधायक मुंगेली एवं पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, और साथ ही साथ आए हुए जिला पंचायत अध्यक्ष मुंगेली माननीय श्री श्रीकांत पांडे जी एवं श्री माननीय विशिष्ट अतिथि जी, जनपद सदस्य परम सम्मान्य आदरणीय श्रीमती रीना दुर्गेश साहू, विशिष्ट अतिथि एवं आज की जो अध्यक्षता हमारे बीच कर रहे हैं माननीय श्री राजेश जांगड़े, ग्राम पंचायत खामी कुर्मी। आइए दीप प्रज्वलित करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि कर रहे हैं। और आप सभी से निवेदन है, आप लोग भी